हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो कक्षा 12वीं के लिए है। कक्षा 12वीं के सैंपल पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं चौथे सैंपल पेपर पर। आज हम दो छोटी छोटी सी कविताओं के अभ्यास पत्र को देखेंगे, जिनका शीर्षक है कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जिसे लिखा है कुंवर नारायण जी ने। हमारा काव्य खंड 15 अंक का है। इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको प्रारूप में बता चुकी हूँ कि 15 अंक में आपके क्या क्या चीजें आएंगी। बिना देरी किए हम प्रारूप प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं। इसके अंतर्गत पहला उपभाग, कविता में कविता की उड़ान से कवि क्या समझाना चाहते हैं। इसका सही जवाब है कल्पना और स्वतंत्रता की उड़ान। दूसरा प्रश्न, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, इसमें बच्चों के माध्यम से क्या बताया गया है कि बच्चों की मासूमियत और खुशी। तीसरा प्रश्न, कवि ने भाषा को उल्टा पलटा और तोड़ा मरोड़ा क्यों। बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए। कवि ने बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए भाषा को उल्टा पलटा और तोड़ा मरोड़ा। चौथा प्रश्न, कविता में सहूलियत से बरतना का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है भाषा को प्रभावी तरीके से उपयोग करना। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने किस बात का संदेश दिया। मतलब जो हमारी कविता है बात सीधी थी पर, इस कविता के माध्यम से कवि किस बात का संदेश देना चाहते हैं कि भाषा के प्रयोग से हम कई समस्याओं को हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 5 अंक का प्रश्न है, जिसमें आपको प्रसंग, भाव और काव्य सौंदर्य बताना है। प्रसंग में क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई हैं। ये पंक्तियां कविता के बहाने कविता से ली गई हैं और इसके कवि हैं कुंवर नारायण। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना एक चिड़िया की उड़ान से की है। भाव के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन अंतर यहाँ पर यह है कि चिड़िया जब उड़ान भरती है तो एक निश्चित सीमा तक जाती है। उड़ान भरकर वो एक निश्चित सीमा तक वापस आती है, वो थक जाती है, एक सीमा तक ही वो उड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, जो कविता है वो कविता की जो उड़ान है उसमें भावों की, विचारों की कोई सीमा या बंधन नहीं होता है, क्योंकि वो असीम है। ऐसी कविता की उड़ान सीमा के बंधन से परे है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने भला चिड़िया क्या जाने। कविता की जो उड़ान है वो अंदर बाहर, इस घर उस घर, कहीं भी पहुंच सकती है। उसकी कोई सीमा नहीं है कि उसे इस घर तक रहना है या उस घर तक रहना है या यहाँ तक रहना है या वहाँ तक रहना है, क्योंकि वो तो सीमा के बंधन से परे है। और कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ भला चिड़िया कैसे समझ सकती है, कैसे जान सकती है। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि कवि की जो कविता है, कवि की जो असीम कल्पना के पंख लगते हैं उस कविता में, इसीलिए कहते हैं कि चिड़िया इस कविता की उड़ान के मायने भला क्या जाने। काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जहां जहां आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आए तो प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है, प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। बहाने, जाने, माने ऐसे तुकांत शब्दावली के प्रयोग से कविता में सजीवता आ गई है। और यहाँ पर प्रश्न अलंकार के साथ साथ मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अथवा में देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं। पहले इसका भाव समझिए। जब आप कविता की व्याख्या समझ जाएंगे तभी आप इसके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। प्रस्तुत पंक्तियां बात सीधी थी पर कविता से ली गई हैं। तो इसमें कहते हैं कि भाषा को तोड़ने मरोड़ने से भाषा का अर्थ चला जाता है, भाषा अर्थहीन हो जाती है। तो
कवि यहाँ पर कहते हैं कि सारी मुश्किलों को धैर्य से, जो भी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई, जो भी मुश्किलें मेरे सामने आई, मैंने उसे धैर्य से समझा नहीं, उनको धैर्य से समझे बिना ही मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह, मतलब बिना किसी तरीके से ही कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवा। क्योंकि जैसे जैसे मैं पेज कस रहा था, तमाशबीन मतलब जो देखने वाले लोग थे, तमाशा देखने वाले जो लोग थे, वो मुझे शाबाशी दे रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी पेज को कसा जाए और इतनी जोर जबरदस्ती से कसा जाए कि उसका तीखापन या पैनापन समाप्त हो जाए और वो प्रभावहीन हो जाए, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता। इसी प्रकार से मैंने बात को इतना तोड़ा मरोड़ा, बात को इतना घुमाया फिराया, बात को इस तरीके से पेश किया कि वो बात मेरी प्रभावहीन हो गई, बात का कोई अर्थ ही नहीं रहा। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखिए। कवि ने सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना क्या किया? कवि ने धैर्य से काम नहीं लिया, मतलब उन्होंने जल्दबाजी से काम लिया और अपनी समस्या का हल जल्दी पाने की कोशिश की। दूसरा प्रश्न, कवि ने पेंच को क्यों कसते हुए दिखाया? कवि अपनी समस्या को हल करने की बजाय उसे और अधिक जटिल बना रहा था। तीसरा प्रश्न, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह से कवि का क्या आशय है? कवि को यह महसूस हो रहा था कि लोग उसकी मेहनत की सराहना कर रहे हैं, लेकिन तमाशबीनों ने उसका व्यंग्यपूर्ण वाहवाही से, उसके बोले गए शब्दों पर वाह वाह करके व्यंग्यपूर्ण उसका उपहास किया। बात की चूड़ी मर गई का क्या अर्थ है? बात का प्रभाव समाप्त हो जाना या बात का असर खत्म हो जाना, और अब बात बेकार हो गई। पांचवा प्रश्न, कवि का डर आखिरकार क्यों सच हुआ? कवि के डर के अनुसार उसे अपनी बात को जबरदस्ती बनाने की कोशिश की, जिससे उसकी बात असफल हो गई। असफल होने का तात्पर्य कि उसकी बात प्रभावहीन हो गई। अब विस्तार से प्रश्नोत्तर देखिए, जो कि एक 3 अंक का है, एक 2 अंक का है। कवि ने कथ्य को महत्व दिया अथवा भाषा को? बात सीधी थी पर के आधार पर तर्कसम्मत उत्तर दीजिए। या फिर ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, बात सीधी थी पर कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। या फिर बात सीधी थी पर कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, या उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, या फिर मूल भाव स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न घुमा कर आ जाता है तो मूल भाव अवश्य याद कर लीजिएगा। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि हर बात को सटीक अभिव्यक्ति के लिए कुछ अर्थपूर्ण शब्द होते हैं, कोई ना कोई सटीक शब्द होते हैं। जिस प्रकार से पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है, एक प्रॉपर जगह होती है, उसी प्रकार हर बात को बताने वाले शब्द भी निश्चित होते हैं। यदि हम उसमें नयापन दिखाने की कोशिश करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा जिन शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो क्या होता है, जैसे पेंच की चूड़ी मरने से पेंच उस खांचे के अंदर बिना कसाव के घूमता रहता है। ठीक उसी प्रकार से हम अगर भाषा के साथ खेलते रहेंगे, भाषा को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, तो हमारी भाषा भी प्रभावहीन हो जाएगी। इसीलिए कवि स्वाभाविक एवं सहज भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं। दूसरा प्रश्न, कविता में कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, पंक्ति का गहरा अर्थ क्या है? यह केवल भौतिक उड़ान की बात नहीं करती, बल्कि एक गहरी भावना को व्यक्त करती है। अपने शब्दों में इसे स्पष्ट कीजिए। कविता में कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, पंक्ति जो कही गई है वो केवल एक भौतिक उड़ान नहीं है, मतलब चिड़िया वास्तव में नहीं उड़ रही है। हम क्या कह रहे हैं कि कविता उड़ रही है, वो उड़ती हुई दिख नहीं रही है, बल्कि क्या है, एक गहरी भावात्मक और बौद्धिक उड़ान की बात करती है। इसका अर्थ क्या कहेंगे हम? कविता केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक विचार, एक अनुभूति, एक कल्पना की उड़ान है। चिड़िया की उड़ान एक सीमित बंधन में होती है, लेकिन हमारे विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं की उड़ान तो असीमित है। वो हमारे विचारों को स्वतंत्रता प्रदान करती है। कविता केवल बाहरी दुनिया का चित्रण नहीं करती, बल्कि अंतर्मन की यात्रा भी होती है। यह व्यक्ति को नई सोच, नई दृष्टि और नई संभावनाओं की ओर लेकर जाती है। यहाँ पर ये 2 MCQs मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे थे, जो ज़रूरी है आपको बताना, कि
आप इसे एमसीक्यूज के तौर पर नहीं लेकिन वैसे ही याद कर लीजिएगा। कविता के बहाने जो कविता ली गई है वो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, और बात सीधी थी पर कविता कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। यहाँ पर कविता के बहाने का हम मूल भाव भी देख लेते हैं। कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण के इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। कवि आज के समय में कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। उसे संदेह है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व क्षीण न हो जाए। कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक जाती है। कवि ने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि कविता क्या है। चिड़िया की उड़ान की सीमा है लेकिन बच्चों के सपने असीम हैं। कविता भी शब्दों का खेल है और इस शब्दों के खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी क्या है, एक उपकरण मात्र है। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सीमाओं के बंधन कमजोर पड़कर टूट जाते हैं, फिर चाहे वह घर हो, भाषा हो या समय की ही सीमा क्यों न हो। यहीं पर हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सैंपल पेपर के अपडेट्स मिलते रहें, ताकि आपका एक भी सैंपल पेपर मिस ना हो पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।